हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो आज अपने सीईटी 2024 प्लस टू और ग्रेजुएशन के लिए अपने आज की ये क्लास लाना ज़रूरी हुआ, आपसे मिलना ज़रूरी हुआ। उसका कारण कि आज आपने देखा कि माननीय भजनलाल जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि जल्द ही अपने सीईटी का जो है कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और उनकी बात को सही मानते हुए मैं कहूँगा कि आपके पास में एक पहले भी ट्वीट आ चुका होगा कुछ समय पहले, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जुलाई और अगस्त के अंदर 2024 का सीईटी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी उसी बात के लिए चलते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि कब फ़ॉर्म आना है, कितने दिनों के लिए फ़ॉर्म चलता रहेगा, क्या उसकी फ़ीस रहेगी, ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, उनको अवॉइड कर दीजिए। वास्तव में हमें अब ये देखना है कि हमारे पास यहाँ से समय कितना बचा है। फ़ॉर्म भी आ जाएगा, भर भी देंगे, सब चीज़ें हो जाएगी। पर आज के दिन को देखते हुए आपके एग्ज़ाम अगर जुलाई और अगस्त में हो जाता है, तो ये देखना ज़रूरी है कि अब आपके पास में समय कितना बचा है और उस समय के अंदर हमें कितना बड़ा सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने 2022 के सीईटी के एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया था। बहुत फ़ील हो रहा होगा उनको, क्योंकि एक दर्शक के रूप में वो बाहर खड़े केवल देखते जा रहे हैं कि राजस्थान की भर्तियाँ आ रही हैं और एग्ज़ाम भी हो रहा है और निकलता भी जा रहा है उनके हाथ से कि और वो कुछ नहीं कर पा रहे। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 2015 के बाद में इतने बड़े रूप में आई थी, वो भी आपके हाथ से निकल गई। उसी प्रकार से एलडीसी की भर्ती, जो कि एक बहुत बड़े रूप में 2018 एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में आज अपने को 2024 में देखने को मिली है और वो भी बहुत सारे साथियों के हाथ से निकलती जा रही है। तो सीईटी नहीं देना या उसके पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं करने का खामियाजा आप देख रहे हैं कि 2023 आपके हाथ से पूरा निकला और 2024 भी अपने मार्च के अंदर आ चुके हैं। इसलिए अब मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 के सीईटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, खासतौर से उन विद्यार्थियों जो कि बीएड और बीएसटीसी धारी हैं। 2022 का जब सीईटी एग्जाम आपके सामने आया था, तो आप अपने ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और रीट एग्जाम के चलते आपने या तो फॉर्म भरा नहीं होगा, और भरा है तो आपने कभी इस एग्जाम को सीरियस लिया नहीं। और उसका नतीजा आप देख पा रहे हैं कि टीचर ग्रेड की भर्तियां आप सामने ना होते हुए भी, आप फ्री होते हुए भी किसी एग्जाम को फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि टीचर ग्रेड के एग्जाम छोड़ दें और आरएसएसआई को छोड़ दें तो मोस्टली ज्यादातर एग्जाम आपके सीईटी बेस पे आने शुरू हो चुके हैं। और यही अभी रहेगा। आगामी 2024 की भर्तियां जो भी आएगी आपके पास में सीईटी बेस पे आएगी, इसलिए इस सीईटी के एग्जाम को तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्या रहा था पिछले 2022 के अंदर और अब होने के क्या क्या चांसेस है, इसके बारे में अपने बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो मैं पिछली विज्ञप्ति के साथ में सिलेबस के साथ बातचीत करते हुए आगामी होने वाले कुछ किसी प्रकार का कोई बदलाव रहेगा तो कहां होने के चांसेस हैं और क्या सिलेबस में कुछ परिवर्तन होने के चांसेस हैं, इस पे आज अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बात की शुरुआत करता हूं अपने यहां से। सबसे पहले देखिएगा कि लास्ट जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2022 की, वो 10/10/2022 को जारी हुई थी। ये हम बात कर रहे हैं सीईटी प्लस टू लेवल की बात कर रहे हैं अपने पास में। और सीईटी प्लस टू के विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से 6 पारियों में अलग अलग एग्जाम करवाया गया था, जो कि 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। अगर मैं विज्ञप्ति आने और एग्जाम होने के दिनों के बीच में बात करता हूं, तो लगभग आपके पास में 116 दिन का समय मिला था आपके पेपर तैयार करने के लिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत बड़ा एक सिलेबस था, जो कि इस 3-4 महीने से कम का भी समय अगर आपको जो मिलता है इसके अंदर तैयार करना मुश्किल आता। और उसका कारण यही हुआ कि आप सीईटी के अंदर बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी गलती कहाँ की, कि जो ग्रेजुएशन विद्यार्थी है, जो मास्टर डिग्री ले चुके, जितना बड़ा एजुकेशन हो चुका है, उन्होंने ग्रेजुएशन सीईटी का तो फॉर्म भरा, लेकिन प्लस टू सीईटी फॉर्म ही नहीं भरा। तो ऐसा नहीं करना है। अब की बार सीईटी प्लस टू और ग्रेजुएशन दोनों के फॉर्म अप्लाई करने हैं और दोनों की तैयारी करने हैं। एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ दें तो सिलेबस में ज्यादा बड़ा बदलाव, एक दूसरे में अंतर नहीं है। लेकिन मैं गणित विषय को लेकर जरूर कहना चाहूंगा कि सीईटी प्लस टू एक बड़े लेवल का मैथमेटिक्स रखता है और सीईटी ग्रेजुएशन है वो एक कुछ ही टॉपिक के साथ मैथमेटिक्स के या 2D 3D जैसे पार्ट के साथ में है। तो यहाँ पर अपने सीईटी प्लस टू के अंदर 6 पारियों के अंदर 2022 का जो अपने पास में वो था, 4 महीने का समय मिला था। कम 4 महीने मैक्सिमम, क्योंकि अपने 4 दिन कम ही है यहाँ पर, ये पिछले में। तो अभी भी यहीं से ये बात अप्लाई कर सकते हैं और अपने आप पे रख सकते हैं कि अभी भी अगर आपको सीईटी का फॉर्म आ जाता है और एग्जाम की डेट घोषित की जाती है, तो इतने बड़ा समय इससे ज्यादा मिलना मुश्किल है अपने पास में। और हो सकता है इससे भी कम समय मिले अपने को। अच्छा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो सिलेबस के अंदर आपके पास में जो सीईटी 2022 के
और 2024 के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने के चांसेस नहीं है सिलेबस के अंदर। और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 150 प्रश्न आए थे, 300 नंबरों का था, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था अपने पास में। और सबसे अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 3 घंटे का आपको समय दिया गया था, यानी 150 में से 150 प्रश्न आपको करने थे और मैक्सिमम स्कोर यहां पर निकालना था। सब्जेक्ट की बात करें तो इतिहास अपने पास में, संस्कृति, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत के और का भूगोल और राजस्थान का भूगोल अपने सामने था। उसके बाद में विशेष बल पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अपने पास में, अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और समसामयिक घटनाएं, ये पूरा सिलेबस आपके सामने बना रहा था और यही सिलेबस लगभग इसी बार बना रहेगा आपके पास में। तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 150 प्रश्नों को तैयार करना है अपने को और हर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा है। मैं फिलहाल यहाँ पर बात मैथ और रीजनिंग को लेकर बात करना चाहूंगा। तो अब अगर हम 2024 का टारगेट है तो हमें क्या पढ़ना है गणित के अंदर, उसके बारे में हम बात करने की शुरुआत करेंगे। तो गणित के आपका पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप यहां से लेके अगर यहां तक का आप अगर सिलेबस देखते हैं तो ये पूरा वही सिलेबस है जो आप अब अगर पढ़ रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे तो आपको ध्यान रखना होगा कि एलडीसी का वो सिलेबस आपके सीईटी +2 का दोनों का एक जैसा ही सिलेबस है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सीईटी के अंदर आगे रीजनिंग के लिए 2 लाइनें जोड़ दी गई हैं। और अगर पेपर में आए प्रश्नों के अकॉर्डिंग बात करूं तो 6 पारियों में जो पेपर हुआ था, प्रत्येक पारी के अंदर 25 क्वेश्चन आए थे और सीईटी +2 के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पेपर लिया गया था उसी प्रकार का पैटर्न रखा गया था जैसे अभी 2024 में वे सूचना सहायक, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर प्रश्नों को रैंडमली रखा गया था। कभी किसी विषय का प्रश्न, कभी किसी विषय का प्रश्न, जिसमें आपको परेशानी थोड़ी सी ज्यादा बनी रहती है, वैसा ही कुछ पैटर्न इसके अंदर रखा गया था। तो आपके रैंडमली प्रश्न आए थे, 25 प्रश्न आए थे, लेकिन रीजनिंग के बजाय गणित के प्रश्नों की संख्या ज्यादा रही थी। थोड़े से रीजनिंग के प्रश्न आपके प्रत्येक पारी के अंदर आए थे। ये आपका +2 का सिलेबस है पूरा का पूरा। अर्थमेटिक्स तो ज्यादा बड़ा है ही नहीं आपके पास में। अर्थमेटिक्स की बात करें तो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और डिस्काउंट यानी बट्टा, केवल ये अपने पास में 3 और 3 6 7 टॉपिक केवल अर्थमेटिक्स के, बाकी पूरी की पूरी आपके एडवांस मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर आपकी फेवरेट प्रश्नावली त्रिकोणमिति भी है, क्षेत्रमिति 2D 3D भी है, ज्योमेट्री भी है, निर्देशांक ज्यामिति, लघु गणक, वैदिक गणित और स्टैटिक्स। पूरा का पूरा गणित जो आपने 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ा था वो पूरा आपके सिलेबस के अंदर है। और 9वीं और 10वीं में 2 सालों में आपने गणित तैयार की थी, वो गणित अब हमें 3 से 4 महीनों के अंदर तैयार करनी है। 2 सालों की गणित 3 से 4 महीने में, तो आप देख लीजिएगा कितना और कैसा कर पाएंगे। इसलिए देरी नहीं, अभी से शुरू करना है अपने को। तो ये गणित और रीजनिंग की बात हुई सीईटी +2 के। इसी प्रकार से थोड़ी सी बात करते हैं सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर, जो कि अपने पास में विज्ञप्ति जारी की गई थी 21/9/2022 को, और ये 2 दिनों के अंदर 7 और 8 जनवरी को, दो मॉर्निंग और इवनिंग 7 तारीख को और मॉर्निंग और इवनिंग कुल मिलाकर 4 पारियों में अपना एग्जाम लिया गया था। विज्ञप्ति जारी होने और एग्जाम के बीच के अगर समय की बात करें तो आपके पास में 107 दिन का समय मिला था। तो 2022 में जब ऐसा हुआ तो 2024 में क्या आप इससे ज्यादा दिनों की उम्मीद करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे दिनों की संख्या कम ही मिलेगी, ज्यादा नहीं। इसलिए और ज्यादा अपने आप को सीरियस कर लीजिए कि आप विज्ञप्ति आने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में, एग्जाम डेट आने क्लियर होने के बाद में अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर कहीं देरी करेंगे, और फिर देरी करेंगे तो फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, और तैयारी अच्छी नहीं तो स्कोर अच्छा नहीं, और स्कोर अच्छा नहीं तो 2024 फिर आपके हाथ से जाता निकलेगा और हम केवल देखते रहेंगे दूर खड़े कि भर्ती आ भी रही है और जा भी रही है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं है। इसलिए स्कोर मैक्सिमम बनाना है। अगर मैं बात करूं तो संभावित, जहां मेरा अनुभव यह कहता है कि अब की बार अगर मान लीजिए, क्योंकि विवाद का एक बहुत मुद्दा बना था 15 गुना होने का, तो चांसेस है कि हो सकता है कि आपकी बार थोड़ा सा विज्ञप्ति में बदलाव किया जाए, और बदलाव करने में हो भी सकता है ऐसा कि वो 15 गुना के बजाय एक अपने एक क्वालिफिकेशन यानी एक क्वालिफाई परसेंटेज रखा जाए। सामान्य वो कितना हो सकता है कि लगभग अगर एग्जाम की बात करें तो 40% ही रखा जा रहा है आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के किसी एग्जाम में अगर है तो वही हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर बदलाव होने की कगार पे सीटी आती है और कुछ बदलाव लेके आती है तो ये एक पहला पॉइंट रहता है अपना बदलाव होने में कि आपके 15 गुना के बजाय, क्योंकि 15 गुना के अंदर बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पा रहे, तो क्योंकि सीटों की संख्या कम तो 15 गुना मल्टीपल भी तो कम होगा अपने पास में।
तो यहां पर अपने ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास में 40% जो है वो एक क्वालिफाई परसेंटेज रख दिया जाए, 40 रखे, 45 या 50, वो जो भी हो, लेकिन एक परसेंटेज अगर हमें दिखाई देगा तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि एक परसेंटेज टारगेट ठीक रहता है। अब हमें ये अंदाजा ही नहीं है, फॉर्म भरने के बाद तक भी ये नहीं पता चल रहा कि हमें कितना नंबर लेना है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आगे इसके अंदर जो सिलेबस की बात करें, उसी प्रकार का पैटर्न, 150 प्रश्न, 300 अंकों का, 3 घंटे का समय, बिना नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती अपने पास इसके अंदर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है अपने लिए। क्वालिफाई एग्जाम होता तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन समस्या केवल 15 गुना की बात रही थी। यहां पर थोड़े से सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, आपके प्लस 2 की बजाय ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके अंदर आपने राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ भारत और राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, रीजनिंग, मैथ, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और समसामयिकी, ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में बने रहेंगे। तो कॉमन कुछ टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है, टॉपिक कॉमन नहीं है। तो अब आपको ये भी देखना है कि फॉर्म हमें दोनों भरने हैं, प्लस 2 का भी बना और ग्रेजुएशन का भी बना, लेकिन एक ही समय में अगर दोनों की विज्ञप्ति जारी होती है और दोनों के एग्जाम में समय का अगर गैप कम रहा, तो आप दोनों एग्जाम को कैसे संभाल पाएंगे और कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे, इस पे लेके भी अपने बातचीत करेंगे आगे। फिलहाल मेरे सब्जेक्ट में लेके मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन का तैयारी करते हैं, प्लस 2 की अगर मैथमेटिक्स तैयार कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन की भी तैयारी हो जाए। हाँ, लेकिन अर्थमेटिक्स काफी कुछ समझ जाएगा। कॉमन देखिएगा, वॉल्यूम अपने पास में मैथमेटिक्स में, यानी 3D प्लस 2 में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। अनुपात समानुपात भी 3D में है, और सॉरी प्लस 2 में भी और ग्रेजुएशन में भी। प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, प्रतिशत, और यहां से 2D। तो ये इतना, इससे ऊपर का जो पोर्शन है वो रीजनिंग का है। और अगर मैं पेपर के अंदर मैं बात करूं तो 4 पारियों के अंदर प्रत्येक पेपर से 15 क्वेश्चन थे, और यहाँ रेंडमली नहीं था। हर पारी के पेपर के अंदर सीरीज नंबर 116 से लेके 130 नंबर तक आपके गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। एक व्यवस्थित क्रम में था, एक क्रम चल रहा था। पहली पारी में यही सीरीज था, दूसरी, तीसरी, चौथी पारी में यही सीरीज बना रहा। 15-15 प्रश्न आपके सामने आए थे, लेकिन जिसको मैंने रेड मार्क किया ये आपके कॉमन टॉपिक है। तो बचते क्या है, एक आपका एवरेज बचता है और एक यूनिटरी मेथड, एक नियम बचता है, जो कि प्लस 2 में नहीं है, ग्रेजुएशन में अलग से पढ़ना है। बाकी ग्रेजुएशन के विद्यार्थी को प्लस 2 का बहुत सारा पोर्शन छोड़ना है, एडवांस नहीं पढ़ना। एडवांस के मामले में केवल 2D और 3D इतना सा पढ़ना है। बाकी रीजनिंग के चैप्टर ज्यादा रहेंगे अपने पास में प्लस 2 की बजाय। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो 15 प्रश्नों में लगभग आधा पोर्शन मैथ का और आधा पोर्शन ही रीजनिंग का रहा था अपने पास। 7 से 8 या 9% अपने मैथ के, बाकी सारे रीजनिंग के। लेकिन प्लस 2 के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ के थे, रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या थोड़ी थी अपने पास में। तो ये अपने पास में सिलेबस प्लस 2 का और ग्रेजुएशन का बना रहा। यहाँ इस क्लास को लेके आने का मेरा एक ही कहने का मतलब था और एक ही टारगेट था कि आप अपने आप को सीरियस लीजिएगा। आप किसी भी टीचर ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करें तब भी, और अगर किसी दूसरी एग्जाम की तैयारी करें तब भी, सीईटी आपके लिए कंपलसरी है, ये मान के चलिए। अगर 2024 में नौकरी लगना है अपने को, तो सीईटी को अच्छे से तैयार करना है और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और आज से तैयारी शुरू करने के क्रम में मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का एक नया बैच अभी जल्दी अनाउंस करूंगा मैं, लाइव बैच होगा, उसमें जुड़िएगा। और मैथ अपना अभी रनिंग बैच है अपने पास में। सीईटी ग्रेजुएशन का भी अलग से चल रहा है अपने पास में, और सीईटी प्लस 2 का। तो एमर्स अकेडमी अभी डाउनलोड करेंगे और उस एप्लीकेशन में अपना संबंधित कोर्स, अगर आप प्लस 2 करना चाहते हैं सिर्फ तो प्लस 2 का, अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन सीईटी, और अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो कॉम्बो भी आपके लिए रखा है कि आप चाहते हैं कि हमारा दोनों ही टारगेट कवर हो जाए, तो वैसा भी कोर्स अपने पास में। मैथ का तो अभी चल रहा है और रीजनिंग का अगले हफ्ते से अपने लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, तो उसमें भी जुड़े। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैथ रीजनिंग जैसे इस बड़े पोर्शन के अंदर अगर प्लस 2 के विद्यार्थी हैं तो 25% आपके 150 में से काफी बड़ा रोल रखते हैं, और ये एक ऐसे पर्सन है जो आप 100% सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए। और सबसे पहली बात ये जो गलती नहीं करेंगे फॉर्म ना भरने की, तो फॉर्म तो आप हमेशा भरेंगे, प्लस 2 के भी भरेंगे और ग्रेजुएशन के भी भरेंगे, आप अगर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो फॉर्म जरूर भरना है और दोनों एग्जाम को सीरियस लीजिएगा। क्योंकि जिनका सीईटी लास्ट 2022 में अच्छा स्कोर नहीं है, उनके सामने अभी फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है। पशु परीक्षक का एग्जाम आपके सामने है, हो सकता है कि अभी जल्द ही पटवारी की जो बिना सीईटी के आ जाए वो एग्जाम आपके सामने आ सकता है। लेकिन इन दो एग्जाम के बाद में ये भी आपको देखने के आगे 2024 में तो और भर्तियां फिर आएगी,
उनको कैसे निकालेंगे, और वो सारी भर्तियां सीईटी बेस पे होगी। तो अभी से जुड़ेंगे, आज से ही अपना डिसीजन लेंगे और मेरी लाइव क्लासेस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर और रीजनिंग की क्लासेस आप तैयार करना शुरू करेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।